मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर किस तरह आए। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 14 रजब 530 हिजरी 18 अप्रैल 1139 ईस्वी को हुई। आप ईरान के सिस्तान इलाके के संजर गांव में पैदा हुए। इसी वजह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे अजमेर शरीफ में जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में, कि उनकी पैदाइश से लेकर उनकी पूरी इस दुनिया से जब रुखसत हुए तब तक ये पूरा वाक़या हम सुनेंगे इस वीडियो ज़रिए से। और वो अजमेर शरीफ किस तरह से आए, कैसे आए, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ बड़े हुए, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो ज़रिए से। दोस्तों, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी हज़रात मेरे चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर किया करें, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और हम जानेंगे आज कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो नस्ल है वो कहाँ जाके मिलती है। हम ये भी जानेंगे कि किस नस्ल से हैं ख्वाजा गरीब नवाज़। तो चलिए आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर किस तरह आए। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 14 रजब 530 हिजरी 18 अप्रैल 1139 ईस्वी को हुई। आप ईरान के सिस्तान इलाके के संजर गांव में पैदा हुए। इसी वजह से आपको संजरी कहा जाता है। आप सैयद ख़ानदान से थे। आपके वालिद और वालदा दोनों हसनी और हुसैनी ख़ानदान से थे। आपकी वालदा इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से थी और आपके वालिद सैयद गयासुद्दीन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से थे। आपकी नस्ल 8वीं पीढ़ी में इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है। यही आपका मुक़द्दस ख़ानदान है। जब आप 15 साल के थे तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। उस दौर में चंगेज़ खान का हमला हो रहा था। 1216 ईस्वी में चंगेज़ खान 60,000 तातारी लोगों के साथ एशिया पर हमला करने निकला। उसने सबसे पहले तुर्किस्तान पर कब्जा किया और फिर ईरान, इराक और बगदाद में कत्लेआम किया। जब चंगेज़ खान ईरान पहुंचा तो उसने संजर और सिस्तान के बादशाह को हरा दिया। उस वक्त आपके वालिद अपने कबीले के लोगों को लेकर ईरान के खुरासान चले गए। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपको विरासत में एक बगीचा और एक पंचक्की मिली। आप इसी से घर का खर्च चलाने लगे। एक दिन आप अपने बगीचे में थे, तभी हज़रत इब्राहिम कंदूसी आपके पास आए। आपने उनको अंगूर पेश किए। इब्राहिम कंदूसी ने आपको देखते ही पहचान लिया कि आप पैदाइशी वली हैं। उन्होंने अंगूर खाते हुए कुछ अंगूर चबाकर आपको दिए। जैसे ही आपने उन अंगूरों को खाया, आपका दिल और दिमाग रोशन हो गया। इसके बाद आप घर से निकल पड़े। आप समरकंद और बुखारा गए और वहाँ रहकर दीनी तालीम हासिल की। सैयद हाशिम फतेहपुरी कहते हैं कि उन्होंने असफिया लाइब्रेरी में एक मुहद्दिस की लिखी किताब में पढ़ा कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 3 साल तक मदीना शरीफ में हदीस पढ़ाते रहे। इसके बाद आप हिंदुस्तान आने के लिए निकल पड़े। अपने पीर की तलाश करते हुए आप निशापुर के एक गांव हारवन पहुंचे। वहां आपकी मुलाकात हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। 562 हिजरी में आप हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों मुरीद हुए। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी। जब आप बगदाद पहुंचे उससे 1 साल पहले हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो चुका था। आप 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहे। जब भी आपके पीर हज़रत उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पर जाते तो आप उनका बिस्तर और सामान अपने सर पर उठाकर ले जाते। 20 साल की खिदमत के बाद आपके पीर हज़रत उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोइनुद्दीन, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। फिर उन्होंने आपको खिलाफत अता की। इसके बाद आपके पीर आपको लेकर मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए। जब आप मक्का पहुंचे तो आपके पीर काबा शरीफ में मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर दुआ करने लगे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर ले। तभी गैब से आवाज़ आई, मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है, हमने उसे अपना महबूब बना लिया है। इसके बाद आप लोग मदीना शरीफ पहुंचे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। वहाँ आपके पीर ने आपको हुजूर की बारगाह में पेश करते हुए कहा, मोइनुद्दीन, आका को सलाम पेश करो। जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया तो जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम ए कुतुबुल मशाइख। वहाँ से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नुमाइंदा बनकर आए। फिर आप बगदाद आ गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत मशहूर होती गई और उनका नाम बगदाद के गली गली में गूंजने लगा। इस दौरान आपकी मुलाकात शेख नजमुद्दीन कुबरा से हुई, जो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। इसी ज़माने में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी फौज से बगदाद पहुंच चुके थे। जब आप बगदाद पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए तो उस वक्त आपकी उम्र 23 साल थी। इसके बाद आप बगदाद से हमदान आए। जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद से मिलने का इरादा किया तो आप उनकी तलाश करते हुए एक जगह पहुंचे जहाँ एक बड़ा आतिशकदा था, यानी जहाँ लोग आग की पूजा करते थे। आपके साथ आपका खादिम फ़खरुद्दीन भी था। आपने उसे भेजा कि वो उस आतिशकदे से आग लेकर आए ताकि रोटी बनाई जा सके। खादिम वहाँ गया, आटा खरीदा और आग लेने के लिए आतिशकदे में गया। लेकिन जब उसने आग मांगी तो वहाँ के पुजारियों ने उसे आग देने से मना कर दिया। खादिम ने वापस आकर सारी बातें ख्वाजा गरीब नवाज़ को बताई।
गरीब नवाज वहां से उठे और आतिशकदे की तरफ चल दिए। जब नजदीक पहुंचे तो देखा कि एक आदमी लकड़ी के तख्त पर बैठा था और उसने आतिशकदे की तरफ रुख किया हुआ था। उसकी गोद में एक 7 साल का बच्चा था। उस आदमी का नाम मुख्तियार था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, तुम इस आग की पूजा क्यों करते हो? उस अल्लाह की पूजा क्यों नहीं करते जिसने इस आग को बनाया है? मुख्तियार ने जवाब दिया, हम इस आग की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि मरने के बाद ये आग हमें नहीं जलाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, तुमने इसे सच्चे दिल से पूजा है, क्या तुम इस आग में अपने हाथ पांव डाल सकते हो और ये तुम्हें ना जलाए? उसने जवाब दिया, इस आग का काम जलाना है, कोई इसके करीब नहीं जा सकता। ये सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी गोद से बच्चे को उठाया और आग की तरफ बढ़ने लगे। लोग ये मंजर देख रहे थे। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और फिर कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम पढ़ा। इसके बाद आप और वो बच्चा आग में चले गए, मगर ना तो आपको और ना ही बच्चे को आग ने कोई नुकसान पहुंचाया। ये देखकर लोग दहशत में आ गए और गिड़गिड़ाकर आपसे कहने लगे, बच्चे को लेकर बाहर आ जाइए। हजारों लोग उस आतिशकदे के चारों तरफ जमा हो गए। जब आप आग से बाहर आए तो ना आप पर और ना ही बच्चे पर जलने का कोई निशान था। ये देख उनका सरदार मुख्तियार और कई लोग आपके कदमों पर गिर पड़े और तुरंत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उस बच्चे का नाम आपने इब्राहिम रखा, जो बाद में अल्लाह का वली बन गया। उस आतिशकदे को गिरा दिया गया और वहाँ एक खूबसूरत इमारत बनाई गई। आज शेख अब्दुल्लाह और शेख इब्राहिम की कब्र वहीं पर मौजूद है। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तबरेज से होते हुए अस्फहान पहुंचे। वहाँ उन्होंने शेख महमूद अस्फहान से मुलाकात की। फिर आप खरकान पहुंचे और 2 साल तक हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर रुके और वहाँ से बरकत हासिल की। उसके बाद आप हरात पहुंचे और वहाँ के लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। फिर आप बल्ख और सब्जवार गए। बल्ख जो अफगानिस्तान में है, वहाँ आप हजरत शेख हमीदुद्दीन किजरोइया की खानकाह में रुके। इसके बाद आपकी मुलाकात मौलाना ज़ियाउद्दीन बल्खी से हुई, जो एक फ़लसफ़ी थे और औलिया किराम को ठीक नहीं समझते थे। जब वो आपको शर्मिंदा करने के इरादे से आगे बढ़े तो आपकी निगाह उन पर पड़ी और तमाम फ़लसफ़ा गायब हो गया। फिर आपने दूसरी निगाह डाली और अल्लाह का खास करम हुआ। इसके बाद आप गजनी गए और वहाँ शम्सुल आरफीन अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और उनके यहाँ मेहमान रहे। फिर आप लाहौर पहुँचे और हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर 40 दिन के लिए चिल्ला में बैठ गए। फिर आप दिल्ली से 40 मुरीदों के साथ अजमेर पहुंचे। दिल्ली से अजमेर के सफर के दौरान आपने 700 खानदानों को मुसलमान बना दिया। अजमेर पहुंचने पर आप एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे ठहरे। ये दरख्त उस वक्त के राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। राजा के सिपाहियों ने बड़ी बदतमीजी से आपको वहां से उठने को कहा। आप वहां से उठे और मुरीदों से कहा, चलो यहाँ से। फिर आपने राजा के सिपाहियों से कहा, हम चलते हैं और तुम्हारे राजा के ऊँट ही बैठे रहेंगे। अगली सुबह जब सिपाही ऊँटों को उठाने आए तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी ऊँटों को उठा नहीं पाया। फिर वे आए और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगी। आपने फरमाया, जाओ, तुम्हारे ऊँट अब उठ गए। जब सिपाही गए और देखा तो ऊँट खड़े हो चुके थे। ये अजमेर में आपकी पहली करामत थी और इसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अजमेर में एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था और आप वहीं वुजू करते थे। उस तालाब के आसपास कुछ मंदिर थे और मंदिर वाले आपको वहाँ वुजू करने से रोकने लगे। धीरे धीरे उन्होंने तय किया कि आपको इस जगह से हटा दिया जाए। वे गुस्से में आपके पास आए और आपको तालाब का पानी लेने से मना किया। तो आपने अपने एक मुरीद से कहा, जाओ तालाब से लोटा भर कर ले आओ। जब मुरीद लोटा भरने तालाब पर गए तो तालाब का सारा पानी लोटे में आ गया और पूरा तालाब सूख गया। लोग ये मंजर देख रहे थे और हर तरफ हलचल मच गई। वहाँ के राजा पृथ्वीराज ने एक बड़े साधु जादूगर जिसका नाम साधु रामदेव था उसको बुलाया। राजा ने कहा, अब हमारी राजधानी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये वही फकीर आ गया है जिसके बारे में मेरी माँ ने मुझे नुजूम से बताया था कि एक फकीर आएगा जो हमारी राजधानी को खत्म कर देगा। मेरी माँ ने उसका चेहरा भी बताया था। राजा ने पहले ही अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया था कि इस चेहरे वाले बुजुर्ग को देखो और उसे तुरंत गिरफ्तार करके उनके पास ले आओ। लेकिन अब ये कैसे हो सकता था? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कौन गिरफ्तार कर सकता था? खैर, वो जादूगर साधु रामदेव अपने लोगों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने आया और अपने जादू के करतब दिखाने लगा। आपके मुरीद थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। फिर आप मुस्कुराए और कहा, परेशान मत हो, ये बताओ ये कौन आया है? उन्हें बताया गया कि साधु रामदेव आया है। जैसे ही आपने अपनी नजरें उस पर डाली वो सारे मंत्र भूल गया। फिर आप नमाज पढ़ने लगे और वो आपको देखता रहा। नमाज के बाद जब आपने फिर से उसे अपनी नजरों से देखा तो उसके कदम जमीन में चिपक गए और वो जहाँ खड़ा था वहीं रह गया। आपने फरमाया, बोल ऐ साधु बोल। वो राम राम कहने की कोशिश करता लेकिन मुंह से रहीम रहीम निकलने लगा। ये देखकर उसके चेले उसे गालियां देने लगे। फिर वो पागल हो गया और लोगों पर पत्थर फेंकने लगा। आपने उसकी ये हालत देखी और उसे एक प्याला पानी दिया। जैसे ही उसने पानी पिया उसका दिल और दिमाग रोशन हो गया। वो आपके कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया और आपके गुलामों में शामिल हो गया। फिर पृथ्वीराज ने एक और जादूगर अजयपाल को आपके खिलाफ भेजा, लेकिन जब उसने गरीब नवाज पर जादू से हमला किया तो उसके सारे जादू नाकाम हो गए। आखिरकार उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद लोगों ने आपसे कहा कि पहाड़ से नीचे आ जाइए ताकि आपके लिए एक दरगाह बनाई जा सके। आपने अपने मुरीदों के लिए एक जगह बनाई जहां इबादत खाना और मस्जिद बनाई गई। आज अजमेर में जहां आपका रोज़ा मुबारक है वहीं पर आपकी दरगाह बनी। धीरे धीरे आपकी पकड़ आसपास के इलाकों में मजबूत होने लगी। लोग लाइन में लगकर आपके पास आते और इस्लाम स्वीकार करते, इस्लाम अपनाते। आपकी नज़र जिस पर पड़ती वो गुनाह से तौबा करके नेक बन जाता। जब आपका असर हर जगह फैलने लगा तो आपने अपने मुरीदों को राजा पृथ्वीराज को इस्लाम की दावत देने भेजा। राजा ने आपकी दावत ठुकरा दी और गुस्से में आकर जिन लोगों को आपने भेजा था उन्हें बहुत मारा। जब आपके मुरीद वापस आए और ये बताया तो आप जलाल में आ गए और फरमाया, राजा पृथ्वीराज, हमने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया और इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया।
उधर दूसरी तरफ आप सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ख्वाब में आए और कहा, शहाबुद्दीन गौरी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत दे दी। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी फौज के साथ सबसे पहले अजमेर पर हमला किया और राजा पृथ्वीराज की हार हुई, उसे जिंदा पकड़ लिया गया और शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी हुकूमत बनाई। जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो आपने अपने खास मुरीदों को अलग अलग इलाकों में भेजा। दिल्ली को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले किया और नागौर को हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को दिया। जब हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में आपकी हुकूमत का असर हो गया तो आपने अपनी दरगाह और लंगर की जिम्मेदारी ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह को सौंप दी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुनसुल अरबा में बताते हैं कि उन्होंने कई बार देखा कि जब लंगर खाने में कुछ नहीं होता था तो ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी रहमतुल्लाह अलैह आते और ख्वाजा गरीब नवाज से अर्ज करते, हुजूर मेहमान आ रहे हैं मगर लंगर में कुछ नहीं है। तो आप फरमाते, मेरा मुसल्ला उठाओ और जितना ज़रूरी हो ले जाओ। और सच में वो जितनी ज़रूरत होती लेकर आते और सभी मेहमान पेट भर कर जाते। सुभान अल्लाह, आपने अपने ईमान की रोशनी से हिंदुस्तान की ज़मीन को रोशन किया। लोगों के हालात बदल गए, आपने उनकी मदद की और इस्लाम का पैगाम दिया। इस बारगाह में कोई तफरका ना था, वहाँ हिंदू मुसलमान या किसी भी मजहब के लोग जो भी आते आपकी बारगाह से खाली ना जाते। इसी वजह से आपको गरीब नवाज का लक़ब अता हुआ जो और किसी को ना मिल सका। नायब मुस्तफ़ा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आया तो उस रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके कुछ मुरीदों के ख्वाब में आए। क्या देखते हैं कि आकाए दो जहां अजमेर तशरीफ लाए हैं। जब आपसे अर्ज किया गया कि आका क्या माजरा है कि आप अजमेर आए हैं, हुज़ूर दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ख्वाब में हर एक को जवाब दिया कि खुदा का दोस्त और खुदा का महबूब मोइनुद्दीन आ रहा है, मैं खुद उसका इस्तकबाल करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, क्या शान है कि भेजा भी मुस्तफ़ा ने और लेने भी मुस्तफ़ा खुद आए। जब विसाल के बाद आपका जिस्म मुबारक देखा गया तो माथे पर नूर के अल्फाज से लिखा था जिसका तर्जुमा है यानी अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गए। आपके 3 बेटे थे मगर खिलाफत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अता हुआ। आपकी वफात 6 रजब 633 हिजरी में हुई। जहाँ आप रहते थे वहीं अजमेर में आपका मज़ार मुबारक बना दिया गया। सबसे पहले आपके मज़ार की इमारत ख्वाजा हुसैन नागौरी ने बनवाई। इसके बाद दरवाज़ा और खानकाह मंदिर के किसी बादशाह ने बनवाए। अकबर बादशाह आगरा से 228 मील पैदल चलकर ख्वाजा के रोज़ा मुबारक पर गया और कहने लगा कि चित्तौड़ की जंग में जीत हासिल हो जाए तो हुजूर के दरवाजे पर बहुत बड़ी देग चढ़ाऊंगा। जब चित्तौड़ की जंग में उसे जीत हुई तो उसने इतनी बड़ी देग चढ़ाई जिसमें 100 मन चावल पकते हैं। उसके बाद ज़ाहिर ने भी आपके मज़ार पर आकर नियत की कि अगर मुझे जीत हासिल हुई तो ख्वाजा के मज़ार पर देग चढ़ाऊंगा। उसे भी जीत नसीब हुई और उसने 60 मन की देग आपके मज़ार पर आकर चढ़ाई। आपकी खिदमत में दूर दूर से बादशाह और शहजादे भी हाजिर होते और आपके कदमों में बैठते। आपके उर्स मुबारक की दुआ हर साल 6 रजब को की जाती है। लाखों लोग आपके मज़ार पर आते हैं और झोलियां भर कर जाते हैं। आपके मज़ार पर अलग अलग मजहबों के लोग आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिक का दिल मोहब्बत की आग में जलता रहता है, लिहाजा जो कुछ भी इस दिल में आएगा जल जाएगा और नाबूद हो जाएगा, क्योंकि आतिश मोहब्बत से ज़्यादा तेज़ी किसी आग में नहीं। बहती नदियों का शोर सुनो किस तरह शोर करती है, लेकिन जब समंदर में पहुंचती हैं तो बिल्कुल खामोश हो जाती है। नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। अहले मार्फत ऐसे आफ्ताब हैं जो पूरी दुनिया पर रोशन है। तो मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो में ये जान गए होंगे कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ किस तरह आए थे। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का पूरा मुकम्मल इतिहास हमने इस वीडियो के ज़रिए से जान लिया कि उनकी पैदाइश से लेके जब इस दुनिया से रुखसत हुए, यानी कि वो किसकी नस्ल से थे, उनके वालिद उनकी वालदा का क्या नाम था, यानी कि बहुत बड़ी हस्ती है, वो बहुत बड़ी हस्ती है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तो उनका ये पूरा इतिहास था और तमाम बड़े बड़े बादशाह उनके दर पे आए हैं, झोली फैलाई है, मांगा, जैसे कि अकबर बादशाह मीलों पैदल चल के उनकी दरगाह में आए और जंग जीतने के लिए उन्होंने जो भी कहा। और डेग तो देखा ही हम सब ने डेग दोस्तों कि क्विंटलों के हिसाब से उसमें खाना पकता है और बढ़ता है, लंगर होता है। और ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स भी आने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।